दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अब दुबई जैसी टेक्नोलॉजी अपनाकर समुद्र के बीचों बीच एक एयरपोर्ट बनाने जा रहा है? जी हां दोस्तों, भारत मुंबई के पास देश का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनने वाला है और इसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के जरिए सामने आई है। चारों तरफ पानी और बीच में एक शानदार एयरपोर्ट। यह नजारा अब सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारे देश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मुंबई में पहले से ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी जल्द ही खुलने वाला है, तो फिर समुद्र के बीच में एक और एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है? आखिर भारत समुद्र में लाखों टन मिट्टी डालकर एक नया एयरपोर्ट क्यों बना रहा है? इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के पास बनाने जा रहा है और इसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस योजना के तहत भारत मुंबई के पास एक मानव निर्मित द्वीप बनाएगा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा और उसके केंद्र में एक आधुनिक एयरपोर्ट होगा। यह तकनीक बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी दुबई, हांगकांग और जापान के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल की गई है। दुबई में समुद्र में मिट्टी भरकर कई बड़े बड़े शहर बसाए गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए गए हैं। अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट वधावन में बनाया जाएगा और इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह वधावन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर स्थित होगा, जिससे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। हवाई अड्डे का डिजाइन दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स की तरह तैयार किया जाएगा। इसे हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और जापान के ओसाका स्थित कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो दोनों ही मानव निर्मित द्वीपों पर बनाए गए हैं। चीन के हांगकांग शहर में जो एयरपोर्ट है, वह पूरी तरह से समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाकर तैयार किया गया था। इसी तरह जापान के कंसाई में भी एक ऐसा एयरपोर्ट मौजूद है जो समुद्र में बनाए गए द्वीप पर स्थित है। अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही दुनिया के सबसे आधुनिक अपतटीय हवाई अड्डों में से एक को तैयार करने जा रहा है। इस नए हवाई अड्डे के बनने से सबसे अधिक फायदा वधावन बंदरगाह को होगा। भारत सरकार लगभग 77,000 करोड़ रुपए की लागत से वधावन बंदरगाह का विकास कर रही है और इसके पूरा होने के बाद यह दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बन जाएगा। वर्तमान में भारत में कई बंदरगाह मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विशाल पोर्ट नहीं है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स खड़ी हो सके। अभी अगर भारत को अपने सामान को दुनिया की सबसे बड़ी जहाजों में लोड करके भेजना हो, तो यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से व्यापारिक जहाजों को पहले सिंगापुर, दुबई या श्रीलंका जैसे बड़े बंदरगाहों पर रुकना पड़ता है, जहां से सामान को लोड और अनलोड करके छोटे जहाजों के जरिए भारत लाया जाता है। इस प्रक्रिया में न केवल अधिक समय लगता है, बल्कि अतिरिक्त खर्च भी होता है। लेकिन अगर भारत एक विशाल पोर्ट बना लेता है, तो यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कोचीन में अडानी ग्रुप एक बड़े पोर्ट को विकसित कर रहा है, लेकिन वधावन बंदरगाह उससे भी बड़ा होने वाला है और इसे दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल किया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है और यह पोर्ट 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इसका पहला चरण वर्ष 2030 तक पूरा होगा और दूसरा चरण वर्ष 2049 तक बनकर तैयार होगा। यह पोर्ट न केवल भारत की व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस बंदरगाह के कारण यहां पर विदेशी कंपनियों का आना जाना भी बढ़ेगा, जिससे हवाई यात्रा की मांग बढ़ेगी और यही कारण है कि सरकार ने वधावन के पास ही एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया है।